हेलो दोस्तों, मैं अनीस स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ए टू जेड स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है, इतने समय हम लोग यूपी पुलिस के जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसके पहले हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। ठीक है, कितने प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं? 7 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आज का जो हमारा है 8 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में हम जीके और हिंदी को एक साथ लेके काम कर रहे हैं। ठीक है, जीके और हिंदी का कंप्लीट पार्ट मुश्किल से 15-16 मिनट में हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद सेक्शनल अभी जो है प्रैक्टिस सेट हम करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने प्रीवियस ईयर के पेपर करा दिए हैं पूरे यूपी पुलिस कांस्टेबल के। ठीक है, और फायरमैन वाले जो 18 में हुए थे, 19 में हुए थे और 20 में हुए थे। ठीक है, 2018, 2019 और 2020 में जो भी पेपर हुए थे, 12 पेपर हुए थे, उसमें कंप्लीट डिस्कशन जीके और हिंदी का कराया है। और मैथ्स और रीजनिंग का जो है वो भी वीडियो लगातार आ रही हैं चैनल पे। ठीक है, जिन लोगों ने वो वीडियो ना देखी हो, चैनल में जाके वहाँ से देख सकते हैं, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके वो वीडियो ज़रूर देखें। इससे आने वाले एग्जाम में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अब बात करते हैं हम आज की। तो आज जो हमारा है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। हम बात करेंगे अपने प्रैक्टिस सेट में सबसे पहले सामान्य ज्ञान की। दोस्तों, आज का हमारा जो पहला प्रश्न है, वैक्यूम फ्लास्क का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो आविष्कार किया था जेम्स डेवर ने किया था। कब किया था? 1892 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1892 ईस्वी में किया था। ठीक है, और इनका जो संबंध है, जो वैक्यूम फ्लास्क का है, ये किससे संबंध है? निम्न तापों के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, निम्न तापों के अध्ययन से संबंधित। आगे देखेंगे, मायोपिया आँख का दोष है, जिसे और क्या कहा जाता है? तो मायोपिया को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और निकट दृष्टि दोष में जो होता है, पास की वस्तुएं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं। और दूर दृष्टि दोष की अगर हम बात करते हैं, तो दूर दृष्टि दोष में पास की वस्तुएं जो है नहीं दिखाई देती हैं और दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। आगे देखेंगे, हरित क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो हरित क्रांति के जनक के रूप में डॉक्टर N.E. बोरलॉग के नाम जाना जाता है। ठीक है, और इनको जो है 1970 में नोबेल पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 1970 में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। आगे देखेंगे, पैंथेरा टिग्रिस का वैज्ञानिक नाम क्या है? ठीक है, ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये बाघ का वैज्ञानिक नाम है। किसका है? बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? पैंथेरा टिग्रिस। आगे देखेंगे, कांच को क्या कहा जाता है? तो कांच को अतिशीत द्रव्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अतिशीत द्रव्य। ठीक है, और ये बालू और सिलिकेटों से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? बालू और सिलिकेटों से मिलकर बना होता है। अगर पूछा जाए कांच का हरा रंग किसके कारण होता है, तो क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? क्रोमियम ऑक्साइड के कारण। हरा रंग जो है क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। आगे देखेंगे, भारतीय वन सेवा के कैडरों का के नियंत्रक प्राधिकरण वर्णित विकल्पों में से कौन सा है? तो कौन सा है इसमें? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है। कौन सा है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। आगे देखेंगे, कुंड जो है ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो कुंड की बात करते हैं तो ये जम्मू कश्मीर का लोक नृत्य है। और जम्मू कश्मीर के 2 लोक नृत्य और हैं, वो कौन से हैं? धूमल और रूफ। कौन कौन से? धूमल और रूफ। ठीक है, 2 ये और लोक नृत्य हैं। आगे देखेंगे, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये बाल गंगाधर तिलक का कोटेशन है, सबको पता है होगा। ठीक है, क्या बोला था? स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। आगे देखेंगे, नाम मात्र पैसे की आपूर्ति की विकास दर में वृद्धि का परिणाम क्या होता है? मुद्रास्फीति की उच्च दर। क्या होता है? मुद्रास्फीति की उच्च दर। ऑप्शन नंबर बी। आगे देखेंगे, स्फेलेराइट का एक अयस्क या खनिज है, तो ये किसका है? जिंक का। किसका है? जिंक का। आगे देखेंगे, देहरादून राजधानी किसकी है? उत्तराखंड की। ठीक है, देहरादून राजधानी किसकी है? उत्तराखंड की। और उत्तराखंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ, सबको पता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 9 नवंबर 2000 को। ठीक है, 9 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना हुई थी। आगे देखेंगे, गिर के जंगल कहाँ पे स्थित हैं? तो गिर के जंगल की बात करें तो ये गुजरात में स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं? गुजरात में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बाबर का जन्म कब हुआ था? तो बाबर का जन्म की बात करें तो ये 1483 ईस्वी में बाबर का जन्म हुआ था। और बाबर की बात करते हैं तो ये मुगल वंश का संस्थापक था। कौन? बाबर जो था वो मुगल वंश का संस्थापक था। और इसके बेटे का नाम पूछे तो हुमायूं जो है इसके बेटे का नाम था। ठीक है, कभी कभी ऐसा पूछता है कि बाबर की जो वसीयत थी वो किसको मिली थी, तो उसके बेटे को, हुमायूं को। ठीक है,
ऐसे आगे देखेंगे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो वारेन हेस्टिंग थे, ठीक है, वारेन हेस्टिंग थे। और 1773 का जो हमारा रेगुलेटिंग एक्ट था, ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसमें जो है गवर्नर के स्थान पर गवर्नर जनरल शब्द का प्रयोग किया गया था, ठीक है। और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करते हैं, अगर भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। और बंगाल की बात करें तो वारेन हेस्टिंग, वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल। आगे देखेंगे भीम का मालिक निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका मालिक कौन है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, ठीक है, कौन सा है, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। अगला देखेंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। तो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है, भूकरोड़ के अंदर की चक्राकार धाराएं, क्या है, भूकरोड़ के अंदर की चक्राकार धाराएं। आगे देखेंगे सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो सार्क का मुख्यालय जो है नेपाल के काठमांडू में स्थित है, ठीक है। आगे देखेंगे हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो शिवालिक श्रेणी जो है हिमालय की सबसे बाहरी पर्वत श्रेणी है। अगला देखेंगे सामान्यतः किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो राजा राममोहन राय जो हैं उनको जो है भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है, ठीक है। और राजा राममोहन राय की अगर बात करते हैं तो ये ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे, क्या थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक भी थे। अगला देखेंगे प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गोदावरी, ठीक है, कौन सी होगी, गोदावरी। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील की कठोरता आती है। तो स्टेनलेस स्टील की जो कठोरता आती है वो कार्बन से आती है, किससे आती है, कार्बन से। अगला जो है निजता का अधिकार किसमें है। तो निजता का अधिकार किसमें है, अनुच्छेद 21 में, जीवन की स्वतंत्रता जिसको कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। तो शाहजहां के शासनकाल में मनुची जो है वो भारत आया था। अगला देखेंगे मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं। तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, कितने हैं, 2 हैं। एक कौन सा है, फोबोस है, एक डीमोस है। कौन सा है, एक फोबोस है, ठीक है, एक कौन सा है, डीमोस, ठीक, एक फोबोस और एक डीमोस। अगला देखेंगे निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम से संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 को ये हुआ था, ठीक है, 1976 को हुआ था, ये शामिल किए गए थे। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से एक क्या जल में घुलनशील नहीं है। तो जल में घुलनशील की बात करें तो यहाँ पे जिंक सल्फेट घुलनशील है, सोडियम सल्फेट घुलनशील है, पोटेशियम सल्फेट घुलनशील है, लेड सल्फेट जो है वो जल में घुलनशील नहीं है। अब देखेंगे अगले क्वेश्चन की, इसमें पूछा गया है कौन सा केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के बारे में सही नहीं है, ठीक है। पहला है यह केंद्रीय सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी है, ये भी सही है। इसके 3 विभाग होते हैं, भ्रष्टाचार विरोधी विभाग, विशेष अपराध विभाग, आर्थिक अपराध विभाग, ये भी सही है, ठीक है। यह सर्वोच्च न्यायालय के मार्गदर्शन के तहत स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता है, ये तो गलत है, ठीक है, ये गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। सीबीआई जो होता है वो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। अगला जो ऑप्शन देख लेंगे हम इसका, इसे कार्मिक पेंशन और शिकायत मंत्रालय के अधीन रखा गया है, ये भी ठीक है, ठीक है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 की अगर बात करते हैं हम, तो कौन से पुर्तगाली नेता ने ब्लू वाटर पॉलिसी शुरू की थी। तो ब्लू वाटर पॉलिसी की बात करें तो फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने शुरू की थी। किसने शुरू की थी, फ्रांसिस्को डी अल्मोड़ा ने। अगला देखेंगे, अगला जो प्रश्न है हमारा सुमेलित करना है। तो आगरा की बात करते हैं अगर, तो आगरा में पर्यटन के लिए जाना जाता है आगरा, ठीक है। तो पहले में होगा 4 नंबर, ठीक है। कानपुर की बात करें तो कानपुर जो है चमड़े के मामले में है, चमड़े का सामान ज़्यादा होता है। मेरठ जो है, मेरठ में खेल कूद का सामान मिलता है। और मुरादाबाद में नाम धातु पात्र जो है बनाए जाते हैं, ठीक है। पीतल नगरी भी मुरादाबाद को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी वाला। कौन सा होगा, बी वाला। अगला देखेंगे हिंडाल्गो स्थापित है, तो ये कहाँ पे स्थापित है, रेडकूट में। कहाँ पे स्थापित है, रेडकूट में, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो वृंदावन मंदिर जो है मथुरा में है, बिल्कुल सही है। जेके मंदिर लखनऊ में नहीं है, ये तो गलत है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। बहुत ही सरल है, यूपी के लोग जो भी लखनऊ के आसपास रहते होंगे उनको ये बहुत अच्छे से पता होगा कि जेके मंदिर कहाँ पर स्थित है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा, ये भी सही है और ये भी सही है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बी वाला। अब आपको कमेंट में ये बताना है जेके मंदिर कहाँ पे स्थित है। अगला देखेंगे उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का प्राचीनतम जीवंत नगर कौन सा है, वाराणसी, ठीक है। कौन सा है, वाराणसी। इसको धार्मिक नगरी भी कहा जाता है। अगला जो है निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल नहीं है। तो अकबर का मकबरा जो है विश्व धरोहर स्थल नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें अकबर का मकबरा जो है ये जो है विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। ये आगरा में प्रसिद्ध है, आगरा में है और प्रसिद्ध है, ठीक है।
अगला देखेंगे गोंटा मृदा उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो गोंटा मृदा जो है विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पे पाई जाती है? विंध्य पहाड़ी क्षेत्र में। अगला देखेंगे खिज्र खां ने कौन से राजवंश का प्रारंभ किया था? तो खिज्र खां ने सैयद वंश का प्रारंभ किया था। किसका? सैयद वंश का। अगला देखेंगे, अगला जो प्रश्न है हमारा, पानी के अंदर वायु का बुलबुला की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? तो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। किसकी तरह कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह। अगर बात करते हैं अवतल लेंस, तो दोनों तरह से दबा हुआ होता है और निकट दृष्टि दोष के उपचार में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? निकट दृष्टि दोष के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवतल लेंस का। आगे देखेंगे स्वादन से आशय निम्नलिखित में से किससे है? तो स्वादन से आशय जो है वो स्वाद से है। ठीक है। अगला देखेंगे हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? तो हर्षवर्धन जो है अपनी धार्मिक सभा प्रयाग में किया करता था। कहाँ पे? प्रयाग में। अगला देखेंगे श्वेत प्लेग को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है क्षय रोग से नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? क्षय रोग के नाम से जाना जाता है। ठीक है। ये बैक्टीरिया जनित बीमारी होती है और ये फेफड़ों को प्रभावित करती है। ठीक है। आगे देखेंगे श्रेष्ठ प्रतिभूतियाँ क्या हैं? तो श्रेष्ठ प्रतिभूतियों की बात करें, सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियाँ जो होती हैं वो श्रेष्ठ प्रतिभूतियाँ होती हैं। ठीक है। इस तरह से जीके का पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग हिंदी की तरफ बढ़ेंगे। तो हिंदी की तरफ बढ़ेंगे, यहाँ पे हिंदी का अगर हम बात करें, अपना पहला क्वेश्चन क्या है? चूहा जो है बिल से निकला में कौन सा कारक है? चूहा जो बिल से निकल रहा है तो यहाँ पे अलगाव का रूप है, अलग हो रहा है बिल से, तो क्या होगा? अपादान से अलग होता है तो अपादान कारक होगा। इसके बाद अगला देखेंगे अत्याचार शब्द में उपसर्ग है। तो अत्याचार शब्द में अति उपसर्ग है। ठीक। अति प्लस आचार जो होता है वो अत्याचार होता है। ठीक है। और अति प्लस आचार। आगे देखेंगे निम्नलिखित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ठीक है। देखेंगे यहाँ पे देखेंगे बा की आवृत्ति बार बार हो रही तो अनुप्रास तो होगा। ठीक है। अनुप्रास इसमें है और इसमें है। ठीक है। अब दूसरा देखेंगे, ये देखो मिल गया मानो। ठीक है। ये मानो कहाँ पे होता है? उत्प्रेक्षा में। मनु मानो जनो, मन मानो मनो, जन जानो जनो। ठीक है। ये जो है उत्प्रेक्षा में होते हैं तो इसमें कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा और अनुप्रास अलंकार होगा। ये आवृत्ति हो रही है, वहाँ से अनुप्रास अलंकार होगा और ये जो वर्ड है इससे जो हमको उत्प्रेक्षा अलंकार मिल गया। आगे देखेंगे रसों को उद्दीपित और उदित और उद्दीपित करने वाली सामग्री क्या कहलाती है? तो ये विभाव कहलाती है। ठीक है। आगे देखेंगे शुद्ध वाक्य कौन सा है? राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। दूसरा है राम ने एक थैला और 2 पुस्तकें खरीदी। दोनों में अंतर कहाँ पे है? यहाँ पे बिंदी है, इसमें बिंदी नहीं है, तो ये बिंदी वाला जो होगा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है। आगे देखेंगे महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है? तो महा प्लस उत्सव जो होता है महोत्सव होता है। ठीक है। और ये जो है गुण संधि के अंतर्गत आता है। अगला देखेंगे चौमासा में है, द्विगु समास है, पहला पद संख्यावाची है। ठीक है। तो वहाँ क्या होता है? द्विगु समास होता है। हिंदी भाषा और साहित्य नामक ग्रंथ के लेखक कौन से हैं? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जो है इसके लेखक हैं। अगला जो क्वेश्चन देखेंगे, या लटुकी और कामरिया पर राज तिहूपुर को तजडारो किसकी पंक्तियां हैं? तो ये इस पंक्तियों की अगर बात करें तो ये रसखान की पंक्तियां हैं। किसकी हैं? रसखान की। अगला देखेंगे कस्तूरी कुंडल बसय आत्मकथा है, ये किसकी आत्मकथा है? तो ये मैत्रेयी की आत्मकथा है। किसकी है? मैत्रेयी की। अगला जो क्वेश्चन है विरासत शब्द का अर्थ है। तो विरासत शब्द का अर्थ जो होता है पुरखों से प्राप्त होती है उसको विरासत कहते हैं। ठीक है। अगले देखेंगे निर्बल का विलोम शब्द है। तो निर्बल का विलोम शब्द क्या होता है? सबल। क्या होता है? सबल। अगला देखेंगे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? ठीक है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? परीक्षा गुरु को। किसको माना जाता है? परीक्षा गुरु को प्रथम मौलिक उपन्यास हिंदी का। अगला जो है तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तद्भव पत्रिका जो है लखनऊ से प्रकाशित होती है और इसके प्रकाशकर्ता कौन है? अखिलेश हैं। ठीक है। आगे देखेंगे कटाहरा शब्द का तत्सम रूप क्या है? तो कटाहरा शब्द का तत्सम रूप जो होता है काष्ठ ग्रह होता है। क्या होता है? काष्ठ ग्रह। अगला इसमें तद्भव बताना है तो यहाँ पे अंधेरा जो होगा वो होगा तद्भव। जहाँ पे चंद्रबिंदी मिल जाती है 90% पॉसिबिलिटी होती है कि वहाँ पे तद्भव होगा। ठीक है। आगे देखेंगे आँख एक नहीं कजरौटा 10-10 लोकोक्ति का क्या अर्थ है? इसमें व्यर्थ आडंबर होता है इसका मतलब। ठीक है। फालतू की बातें, व्यर्थ आडंबर। अगला जो है निम्न में से पुल्लिंग शब्द है। तो पुल्लिंग शब्द की अगर बात करें तो गीत गाया जाता है, लिखा जाता है। ठीक है। रात होती है, बात होती है। ठीक है। मात होती है, ये भी हो गया। तो गीत जो है गाया जाता है तो ये पुल्लिंग होता है। आगे देखेंगे बुढ़ापा किस प्रकार का अभिशाप है? तो बुढ़ापा की बात करें तो ये भाववाचक है। ठीक है। भाववाचक है। भाववाचक में क्या होते हैं? जब कभी किसी वस्तु या व्यक्ति की गुण या दोष या दशा या अवस्था बताई जाती है तो वहाँ पे भाववाचक होता है। ठीक है। आगे देखेंगे मेरा शहर इसी शहर में है कौन सा विशेषण है? तो इसमें सार्वनामिक विशेषण है। कौन सा है? सार्वनामिक विशेषण है, सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। आगे देखेंगे
पिता ने समझाया कि सदा सत्य बोलना चाहिए। ठीक है, इसमें पिता ने समझाया एक हो गया कि यहाँ से दूसरा वर्ड समझ, तो मिश्र वाक्य हो गया ये। ठीक है, आगे देखेंगे कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है। तो कृतज्ञ की बात करें, किए हुए को उपकार मानने वाला जो होता है वो कृतज्ञ होता है, और न मानने वाला क्या होता है, कृतज्ञ। ठीक है, कृतज्ञ जो होता है ना मानने वाला। आगे देखेंगे निम्नलिखित में से शुद्ध छांटिए। तो आयुष्मान फर्स्ट वाला जो है बिल्कुल राइट है। ठीक है, आगे देखेंगे आल्हा के रचयिता की बात करते हैं। तो आल्हा के रचयिता कौन से हैं, जगनिक जो हैं आल्हा के रचयिता हैं। अगला देखेंगे नीड़ का कड़ कड़ समर्पित कथन में नीड़ का आशय है। तो नीड़ का क्या आशय है, घर और परिवार। क्या आशय है, घर और परिवार। अगला जो क्वेश्चन है अकिंचन का अर्थ है। तो अकिंचन का अर्थ क्या होता है, अति निर्धन। ठीक है, उसके बाद 140 से 44 तक पैसेज है। उसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 145 की। अगर क्वेश्चन नंबर 145 की बात करते हैं, वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। ठीक है, इसमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो पहला जो है वह प्रमाण सहित अपनी बात बताएगा। तो यही बिल्कुल सही है, पहला ही वाला। ठीक है, वह सप्रमाण के साथ, या तो सा हटाओ या तो के साथ हटाओ। ठीक है, यहाँ पे गलत होता है, एक प्रमाण के साथ, ये तो बिल्कुल गलत है। वह सप्रमाण सहित फिर से मिल गया, या तो सा हटाओ। ठीक है, तो पहला राइट कौन सा होगा, पहला वाला। आगे देखेंगे किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है। तो वह कौन सा छंद होता है, कुंडलियाँ। ठीक है, कुंडलियाँ का प्रथम और अंतिम शब्द। अच्छा, बात करते हैं अगर कुंडलियाँ की, तो कुंडलियाँ एक विषम मात्रिक छंद है। ठीक है, इसमें 6 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। स्टार्टिंग के 2 चरण जो होते हैं वो दोहा के होते हैं। ठीक है, किसके होते हैं, दोहा के होते हैं। और लास्ट के 4 चरण जो होते हैं वो रोला के होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं दोहा की, तो दोहा में क्या होता है, 13 पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 13 और दूसरे और चौथे में कितनी मात्राएं होती हैं, दूसरे और चौथे में बात करें तो 11 मात्राएं होती हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रोला की, तो रोला में पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं होती हैं, 11, जस्ट दोहा का उल्टा। ठीक है, और दूसरे और चौथे में 13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, ये यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 147 की बात करें अगर हम, भारतीय संविधान में भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। यहाँ पे क्या होगा, कोई स्थान नहीं है। अगला जो है भारत के सांस्कृतिक उत्कर्ष का, ठीक है, सांस्कृतिक उत्कर्ष का आज भी दक्षिण भारत के मंदिरों में किया जाता है। तो अवलोकन किया जाता है। ठीक है, अवलोकन किया जाता है। अगला देखेंगे कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो बहुवचन में कौन सा प्रयुक्त होता है, प्राण जो है हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे ये आम उसके लिए है, वाक्य में रेखांकित अंश क्या है। तो उसके की बात पूछा है, तो पहली बात तो ये क्या है, पहली बात तो ये अन्य पुरुष में आता है, और अन्य पुरुष में एक ही ऑप्शन है। ठीक है, तो वही जो होगा हमारा राइट आंसर होगा अन्य पुरुष एक वचन संप्रदान। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने पूरे हिंदी और जीके का पार्ट कंप्लीट कर लिया है। प्रैक्टिस सेट नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। और हाँ, आप ये जरूर बताइएगा कि आपके इस जो है प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, वो आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, धन्यवाद।